आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को, जो कि सुभासपा के अध्यक्ष हैं, सुहेलदेव समाज पार्टी, और अब एनडीए का हिस्सा हैं। कुछ दिनों पहले तक अखिलेश यादव के साथ थे। स्वागत है राजभर जी। फिर पलटी मार दी आपने, सबको हैरान कर दिया। इस बार क्यों पलटी मार दी? अखिलेश जी ने कहा कि आप लोगों की जरूरत नहीं है, हम लोग अकेले ही सरकार बना लेंगे। तो फिर हम लोग तो सरकार बनाने वाले लोग नहीं हैं, बनवाने वाले लोग हैं अभी। तो सरकार बनवाने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना। समाजवादी पार्टी बोल रही है, उसके नेता आप झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमारी कोई बात ही नहीं हुई ऐसी, हमने उनको कहा ही नहीं कि आपकी जरूरत नहीं है। शायद याद होगा आपको कि तलाक किसने दिया था? तलाक समाजवादी पार्टी ने दिया था और कबूल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया था। कब की बात कर रहे हैं आप? ये वो तलाक वाली चिट्ठी हम दिखा दें का आपको? हाँ। राष्ट्रपति चुनाव के पहले उन्होंने तलाक भिजवा दिया था लिखित, अखिलेश यादव जी ने, कि अब आपकी जरूरत हमको नहीं है, आप स्वतंत्र हो, आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। चिट्ठी लिख करके भेजा है। वो चिट्ठी भी आप लोगों के चैनल पे वायरल हुई। कहा जा रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही सीटें भी मांग रहे थे। अखिलेश यादव इसलिए भी नाराज थे, वो कह रहे थे आप हैसियत से ज्यादा मांग रहे थे आने वाले चुनाव के लिए। ऐसा है, देखिए कि धोखेबाज तो अखिलेश जी खुद निकले। समझौता करके हमको अपनी पार्टी का 13 गो प्रत्याशी दे दिए, कहें सिंबल आप दीजिए, प्रत्याशी हमारा होगा। यही गठबंधन होता है। अरे भाई, एक दो प्रत्याशी की बात होती तो चलो हम भी लड़ा देते हैं, आप भी लड़ा दो, लेकिन सारी की सारी सीटें आप, प्रत्याशी आपकी पार्टी का होगा, सिंबल हमारा होगा। ये कोई समझौता होता है? इस तरह के समझौते नहीं होते हैं। आपने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जयंत जी को बुला लिया गया, प्रत्याशी को बुला लिया गया, हम लोगों को बुलाया ही नहीं गया। उसी के बाद ना इन्होंने चिट्ठी भिजवाई कि अब हमारी जरूरत हमारे यहाँ नहीं है, आप स्वतंत्र हो, आप जहाँ जाओ, जाना चाहो जाओ। ओके, पर उसको तो बहुत टाइम हो गया राजभर जी, हमारे पास पड़ी। इसका मतलब बीजेपी से आपकी डील हो गई है क्या? इतने दिनों डील में लग रहे थे कि कितनी सीटें देंगे। नहीं, सीट उठ का सवाल नहीं है। हम उस स्थिति में नहीं है कि हम देश में सरकार बनाएं। हम किसी के साथ लगेंगे तो हमारी पार्टी दिल्ली में दस्तखत दे देगी, दिल्ली में उपस्थिति हो जाएगी, और हम देश में भी दिखने लगेंगे, आप लोगों की निगाह में भी और बड़े दिखने लगेंगे। अभी तो एक टीले पर हम थे। अच्छा, मतलब आप ये मान रहे हैं कि दिल्ली तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आपने बीजेपी का साथ ले लिया, एनडीए का दामन थाम लिया? नहीं, देखिए, जो विकास के देश के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं गरीबों के लिए चलाई हैं, सच तो ये है कि जब गांव में हम लोग जाते हैं तो जो लंबे समय तक कांग्रेस की, बसपा की, सपा की सरकारें रही हैं, गांव में 5 किलो राशन उसके यहाँ जा रहा है जो आज़ादी के बाद कुछ पाया नहीं। वो कहता है कि नेताजी आपकी सब लड़ाई सही है, लेकिन कोई पार्टी कुछ दिया नहीं। कम से कम मोदी जी तो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 6,000 रुपये दे रहे हैं, हम लोग जोताइयों कर ले रहे हैं और खादों का काम चल जा रहा है। आयुष्मान कार्ड भी दे दिए हैं बना के, 5 लाख रुपए का इलाज भी करा ले रहे हैं। और बताइए कि अब ये लोग हम लोगों को कुछ दिए नहीं तो आप क्यों जबरी करते हो इन लोगों के साथ रहने के लिए? मतलब गाँव से आवाजें उठने लगी। हाँ, मतलब राजभर जी ये हुआ कि जनता का मूड देखते हुए आपने अपना मूड बदल लिया। आप कल तक प्रधानमंत्री को, योगी जी को, बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे। जनता का मूड आपने जमीन पर देखा तो आपने अपना यू टर्न मार लिया। नहीं, बस जनता मालिक है देश की ना। हाँ, वही लोग जज है ना, फैसला वही लोग देते हैं। तो जब जज मालिकों ने कहा कि नहीं चलो इधर, तो हम लोग चल दिए इधर। और बीजेपी वालों ने आपको माफ कर दिया? पहले तो आपने इतना उनको गालियां दी हैं, इतना उनको कोसा है, इतना आलोचना की है।
राजनीति में जीत ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। और आज जो देश की हालत है, उस हालत में ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता की भावना को देखते हुए, जनता के गरीबों के विकास की योजनाएं जो उनके यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसको और बेहतर योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाने के लिए एनडीए में शामिल होने के लिए जज मालिकों ने प्रेरित किया है। कितनी सीटें लड़ेंगे यूपी में राजभर जी? एक हफ्ते बाद तय होगा। अभी जाएंगे दिल्ली तो वो ठीक हो जाएगा। तो एनडीए में आपकी एंट्री करवाई किसने? किससे बातचीत शुरू हुई थी आपकी यूपी में, बीजेपी में? बहुत लोगों से, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे ब्रिजेश पाठक जी हों, चाहे दयाशंकर सिंह जी हों, चाहे भूपेंद्र चौधरी जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, सब लोग लगे थे। अखिलेश जी कह रहे हैं धोखा दे दिया आपने उनको। अखिलेश जी ने हमको धोखा दिया। हम धोखा कहां से दे सकते हैं? कमजोर किसी मजबूत को धोखा देता है? हमेशा मजबूत आदमी कमजोर को धोखा देता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में क्या होगा लोकसभा चुनाव में राजभर जी, अब जब आप बीजेपी के साथ आ गए हैं? एनडीए 80 की 80 सीट जीतेगा। अब खेल देखिए, हम शुरू किए हैं। अब अभी तो 24 तारीख को फिर देखिएगा, और चुनाव आते आते आप देख लीजिएगा कि विपक्ष लड़ने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। क्या इशारा कर रहे हैं जरा बताइए? क्या जयंत चौधरी भी आ रहे हैं क्या एनडीए में? अब आपके स्क्रीन पर आएगा तब बताएंगे, अभी नहीं। मतलब इशारा तो यही है कि और भी बहुत सारी पार्टियां एनडीए में आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। भाई, तमाम नेता अभी 24 को ज्वाइन करेंगे पश्चिम से। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हो जाएगा। ओके, मतलब हर कुछ दिन में कोई ना कोई बड़ा नेता और बड़ी पार्टी ज्वाइन करेगी एनडीए यूपी में। कुछ तो नाम बता दीजिए, कौन कौन आ रहा है? बिल्कुल करेंगे। अब नाम तो हम नहीं बताते हैं, लेकिन काम करते हैं, वो आपके सामने सब आता रहेगा। लोकसभा में बीजेपी इस बार चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी टोटल? यूपी में तो आपने बता दिया 80 की 80, टोटल कितनी जीतेगी? 330 प्लस। 330 प्लस। ये बीजेपी की बता रहे हैं, एनडीए की बता रहे हैं आप? एनडीए की 330 प्लस। ओके, और आपकी कितनी होंगी? हाँ, आपकी कितनी सीटें होंगी? 8 तारीख के बाद बताएंगे। अच्छा, 8 तारीख के बाद। पर विपक्ष ने तो बड़ा गठबंधन बना लिया इंडिया नाम का। के बाद राजभर जी, इंडिया नाम रखा है, अब कैसे लड़ेंगे बताइए उनसे? अच्छा, ये बताइए, जब पटना में बैठक हुई तब पटना में पीडीए बना, तब पीडीए का फुल फॉर्म समझाया गया तो पीडीए तो एनडीए में चला गया। अब जो बैठक हुई, उस बैठक में जो नाम रखा गया, तो एक नेता का बयान आया कि कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक कर लिया बंगलुरु की मीटिंग को। फिर कांग्रेस का बयान आया कि हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा। मतलब ये दिखने लगा कि अंगूर खट्टे हैं अब। मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप भी यही कह रहे हैं? अरे भाई, कांग्रेस कह रही, हम थोड़ा कह रहे हैं। आपने कहा ना अंगूर खट्टे हैं, में यही इसका मतलब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस की पहुंच से बाहर है, राहुल नहीं बन सकते थे। भाई, कांग्रेस पार्टी ने वहां मीटिंग में कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा। ये वहां से ही आवाज उठी है, हम थोड़ा बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं राजभर जी? राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं, देश की लोकसभा में सांसद रहे हैं,
और जनता के बीच में टहलते रहते हैं। लंबी यात्रा किया, पैदल मार्च किया। नेता का तो गुण यही सब है ना। लेकिन एनडीए तो उनके निशाने पर रहता है हमेशा। आपके प्रधानमंत्री जिनके आप मुरीद हो गए हैं, अब प्रधानमंत्री को वो निशाने पर लेते रहते हैं। आप कहते हैं अच्छे नेता है राहुल जी। नहीं 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 नहीं, देखिए आपने नेता पूछा ना, पार्टी थोड़ा पूछा। अच्छा, मतलब राहुल की बुराई नहीं कर सकते राजभर कांग्रेस जी। पार्टी लंबे समय जो सच्चाई है हम बता रहे हैं। आपने नेता पूछा, हाँ, तो नेता की बात मैंने बताया। अब जहां तक सवाल आपने कांग्रेस पार्टी का अगर पूछा होता तो बता देते। ओके, कांग्रेस की आलोचना करेंगे, राहुल की नहीं करेंगे। राहुल के लिए आपके मन में हमदर्दी है, सम्मान है। नहीं, आपने सवाल किए। अगर आप पूछेंगे कि मानक गुप्ता जी कैसे हैं, तो मानक गुप्ता जी के विषय में न बताएंगे। ओके अब राजनीति के विषय में पूछेंगे तब राजनीति के विषय में बताएंगे। ओके, तो बहन जी क्या करेंगी इस बार यूपी के चुनाव में? राजभर जी अपने पत्ते ही नहीं खोल रही हैं। वो कह रही हैं हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे। अब भाई विपक्षी लोग नहीं चाहते हैं, ना मायावती जी को चाहते हैं, वो किसी को नहीं चाहते हैं, तो फिर भाई सब लोग तो अपनी पार्टी खत्म नहीं न कर देंगे। लोकतंत्र में राष्ट्रीय पार्टी है, 13 प्रांतों में जनाधार है, उत्तर प्रदेश में 12.5% वोट है, तो लड़ाई तो लड़ेंगी ही। क्या उनको एनडीए में नहीं लाना चाहते आप? अगर एनडीए में आप बहन जी को ले आते हैं तो जरा सोचिए कैसी एक तरफा लड़ाई हो जाएगी। पूरे देश में लड़ाइयाँ नहीं रह जाएगी। और वैसा हूं भी लड़ाई नहीं है, पर एनडीए में नहीं आएंगी बहन जी। वैसे भी आप देखेंगे ना। अब भाई देखिए, अब उनका विषय हमारा विषय नहीं है। अब वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, अब उनके विषय पर हम कैसे बोल सकते हैं। योगी जी से अब आपके कोई मतभेद तो नहीं है? पहले बड़ा 36 का आंकड़ा दिखाई देता था कुछ समय तक। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। ओके, बहुत धन्यवाद राजभर जी न्यूज़ 24 से बातचीत के लिए। थैंक यू।